हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे आपको 6 to 12 क्लास के कंप्लीट एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन, थ्योरम और एक्सरसाइज है सभी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आप इन सभी चीज़ों को समझ सकें। और अगर आप कॉम्पिटिशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय समय पर कॉम्पिटिशन मैथ के जो पेपर है मैथमेटिक्स के, उन्हें सॉल्व करके दिया जाएगा। साथ में आपको 10th और 12th क्लास के बोर्ड पेपर भी टाइम टाइम पे सॉल्व करके दिए जाएंगे, जिससे कि आप उन सभी को समझ सकें। आज इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर, जो चैप्टर 1 है क्लास 8th का। इसमें हमने रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर की डेफिनेशन कर चुके हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टियां कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम करते हैं इसके बाद की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम सभी फोर टाइप के नंबरों के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं नेचुरल नंबर के लिए। अब जानते हैं हमेशा हम नेचुरल नंबर के लिए चेक करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा एडिशन साइन में। एडिशन साइन में हमने देखा इफ ए, बी एंड सी आर नेचुरल नंबर। अगर ये तीन नंबर लिए जो नेचुरल नंबर है तो इसमें ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, यानी हमने ए प्लस बी को पहले सॉल्व करा, फिर बाद में जो आंसर आया उसको सॉल्व करा सी के साथ। इसी तरीके से ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, यानी पहले बी प्लस सी को ऐड करा और जो आंसर आया उसको ए में ऐड करा। तो इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। इसका मतलब हमारा आंसर सेम रहता है। जैसे मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूं, अगर मैंने मान लीजिए 2 + 3 ब्रैकेट के बाहर 4 है और इधर मैंने 2 को बाहर ले लिया और 3 + 4 को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आंसर देखिएगा सेम ही आएगा, 2 + 7 यानी 9 और इधर आएगा 5 + 4 9। इसका मतलब यह है अगर हमारे पास एक से ज्यादा नंबर हैं, दो से ज्यादा नंबर हैं, तो हम किन्हीं भी दो नंबरों को पहले सॉल्व करें, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये कह सकते हैं इफ ए, बी एंड सी आर नेचुरल नंबर देन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। इट मींस नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन साइन। फिर हमने इसी के लिए सॉल्व करा सब्ट्रैक्शन साइन। इफ ए, बी एंड सी आर नेचुरल नंबर देन, तो अगर हम सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज करना चाहें तो ये चीज होती नहीं है। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं सब्ट्रैक्शन साइन के साथ करूंगा तो मेरा आंसर कितना चेंज हो जाएगा। देखिएगा मैंने इसे सब्ट्रैक्शन साइन के साथ करा तो मेरे आ जाएगा 2 - 3 -1 -4 यानी -5। यहां पे मैंने करा तो मेरा आया 2 - 3 - 4 कितना होता है -1, तो ये प्लस का 1 हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर 3 आ गया। तो सब्ट्रैक्शन साइन में ये इक्वल नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव, कभी कभार छोटे स्मॉल और बिग नंबर आ जाते हैं, तो इसलिए इसका मतलब ये इक्वल कभी नहीं आते हैं। तो हम ये कहते हैं इफ ए, बी एंड सी आर नेचुरल नंबर देन ए ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। मींस नेचुरल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन साइन। अगर हम इसी चीज को मल्टीप्लीकेशन साइन के लिए सॉल्व करें तो हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन साइन में भी यही चीज काम करती है। 2 × 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 2 × 3 × 4। तो हमें इसमें देखेंगे जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 × 12 यानी 24 और इसमें आएगा 6 × 4 24। तो इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लीकेशन साइन में किन्हीं भी दो नंबरों को पहले मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर देन ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट क्लोज। तो हम ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन। और डिवीजन साइन के लिए भी हम सिमिलरली चेक करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि सर इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम ये डिवीजन साइन लेंगे तो हमारे ये नंबर जो हो जाते हैं ये इक्वल नहीं आते हैं। चाहे तो आप किसी भी नंबर को लेके चल लीजिए, उसमें हम ये कैसे मान लीजिए अगर मेरे कोई नंबर है जैसे 6 / 2 / 1 सॉरी 4, अगर मैं ये नंबर ले रहा हूं और इधर ले रहा हूं मैं 6 डिवाइड ब्रैकेट में 2 / 4, तो ये नंबर लिया तो आपने देखा 6 / 2 कितना था 3 / 4 यानी 3/4 आंसर आ गया। बट इधर हम करेंगे तो हमारा आएगा 6 / 2 / 4 कितना होता है 1/2 और 1/2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो अपोजिट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 12 आंसर आ गया। तो आपने देखा ये आंसर ही पूरा का पूरा चेंज हो गया है। इससे हम ये समझ चुके हैं कि नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन साइन एंड नेचुरल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन साइन। तो इसी के साथ हमारे नेचुरल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है।
अब हम देख रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। होल नंबर के लिए चेक करेंगे तो इफ ए बी एंड सी आर होल नंबर देन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। इसका मतलब ये भी एसोसिएटिव होती है एडिशन साइन के लिए। और आप जानते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो 90% हमारे यस ही आएगा, इसलिए अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखना। जैसे 2 + 3 + 4, 2 प्लस ब्रैकेट में 3 + 4। तो आपने देखा कि अभी ये नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों सेम ही थे, तो इसलिए हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आया। अब नेक्स्ट हम देखें सब्ट्रैक्शन साइन के लिए। तो देखिए सब्ट्रैक्शन साइन में मैं एक काम करता हूं, 2 - 0 2 - 4 - 3 ये करा इक्वल टू में मैंने लिखा 2 - 4 - 3। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखिए 2 - 4 करूंगा तो -2 -3 तो ये आ गया -5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 यानी 1। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इफ ए बी एंड सी आर होल नंबर देन ए माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन साइन के लिए नहीं हो सकती। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो सेम यही काम करेगा, 2 × 3 × 4 जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही करा है पिछली प्रॉपर्टी में। तो इसी के साथ हमारी इसमें भी सेम आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करके अगर आप देखना चाहते हो 2 × 12 24 और यहाँ पे आ गया 6 × 4 24। हम ये कहते हैं इफ ए बी सी आर इंटीजर होल नंबर देन a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c। तो अब इसके बाद हम करते हैं डिवाइड। डिवाइड में हम देखेंगे 6 डिवाइड 3 डिवाइड 2 और एक बार हमने करा 6 डिवाइड 3 डिवाइड 2 ये हमने करा। तो देखिए 6 डिवाइड 3 कितना आता है 2, 2 डिवाइड 2 यानी 1 और 6 डिवाइड 3/2 तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो आपने देखा कि एक नंबर इक्वल आ रहा है, डिवाइड में इक्वल नंबर नहीं आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जा रहा है। 90% पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, बट कभी कभार हमारे साथ ये भी होता है कि एक स्मॉल एक बिग हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे जो होल नंबर की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि होल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन साइन ओनली एंड होल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन साइन। और आप देख रहे होंगे अराउंड प्रॉपर्टी सभी की सेम चल रही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। यहां हम देखेंगे प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर। इंटीजर्स के लिए हम देखेंगे इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर देन ए ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। इसका मतलब किन्हीं भी दो नंबरों को पहले प्लस करिए, इंटीजर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम एक बार करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है नंबर -4 प्लस 2 प्लस 3। अब इसी में मैं करूंगा -4 प्लस 2 और प्लस 3। अब इनों को मैंने इस तरीके से प्लस करके देखा, क्या इसका आंसर चेंज होता था? मेरे -4 प्लस 5 तो मेरे आ गया प्लस का 1 और यहां पे आ गया -2 प्लस 3 ये भी प्लस का 1। आप जानते हैं इसमें मैंने नेगेटिव नंबर लिया है, उसके बावजूद भी एडिशन साइन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है। अब इसी तरीके से मैं सब्ट्रैक्शन के लिए करूंगा तो 5 -3 -2 और इक्वल टू 5 माइनस ब्रैकेट में 3 -2। अगर मैं इसे चेक करूं तो मेरे 5 - 3 कितना आता है 2, 2 - 2 यानी 0। इधर चेक करा तो 5 - 1 यानी 4। तो आपने देखा दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम ये कह सकते हैं इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर देन ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। और इफ a एंड b एंड c आर इंटीजर देन a ब्रैकेट में a माइनस b ब्रैकेट क्लोज माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इंटीजर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन साइन, इंटीजर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन साइन। और अगर हम इन्हीं चीजों को मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। मैंने इसमें सॉल्व करना शुरू करा, पहले मल्टीप्लाई साइन लिया, मल्टीप्लाई लेंगे तो देखिए हमारा आंसर अराउंड सेम ही आता है हमेशा ही। 3 2 जा 6 -24 और यहाँ पे आएगा -4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 यानी -24 आ गया। तो मल्टीप्लाई के लिए ये वैलिड है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर देन ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी काम करती है। अब डिवीजन के लिए अगर हम चेक करना चाहें तो देखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं 6 डिवाइड 4
डिवाइड 2 और यहाँ पे लिखा 6 डिवाइड 4 डिवाइड 2। तो देखिए इसका फर्क तो साफ हो जाता है, 6 डिवाइड 4 डिवाइड 2 तो 2 आ गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा फाइनली 3। अगर इसको सॉल्व करें तो 6 डिवाइड 4 कितना होता है 3/2 डिवाइड 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। तो आपने देखा ये दोनों इक्वल नहीं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आके फाइनली इंटीजर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन साइन एंड इंटीजर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन साइन। तो इसी के साथ हमारे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम देख रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए अगर हम चेक करें तो आप सभी जानते हैं, सभी में जो फर्स्ट लाइन आ रही है वो सेम आ रही है, इफ ए बी एंड सी आर, जो भी नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर देन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को ब्रैकेट में ले लिया इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो आप यहां पे देखेंगे कि अगर हम एडिशन को आगे किन्हीं भी दो नंबरों को पहले प्लस करिए, आंसर क्या आता है सेम। इसको हम अगर चेक करें तो हमारे आएगा 2/3 प्लस ब्रैकेट में 3/3 प्लस 5/3। अगर मैंने इन नंबरों में किसी भी नंबर को पहले प्लस करूं मेरे कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। ये देखिए मैंने इनको प्लस करा 2/3 एज इट इज, पहले इन दोनों को प्लस करा तो मेरा आएगा 8/3, तो फाइनल आंसर आ गया 10/3। इन दोनों में प्लस करा तो मेरा आया 5/3 और 5/3, तो ये भी तो 10/3 हो गया। दोनों आंसर मेरे कितने हो गए सेम आ गए। तो इसी के साथ हमारे एडिशन के लिए जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर के लिए वर्क करेगी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं इफ ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर देन सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम ये देखना चाहें तो देखिए 2/3 माइनस ब्रैकेट में 3/3 माइनस 5/3। अब इसको अगर हम ये सॉल्व कर रहे हैं हमारे चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और 90% चेंज होंगे ही होंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी काम कर ही नहीं सकती है। तो हमारे आएगा 2/3 एज इट इज, इसको माइनस करा तो हमारे आएगा माइनस का 2/3 और बाहर माइनस साइन की वजह से हो जाएगा प्लस का 2/3। यहां पे आएगा माइनस का 1/3 और माइनस 5/3, तो दोनों को प्लस करा तो हमारे आ जाएगा माइनस का 6/3, क्योंकि सेम साइन के नंबर प्लस होते हैं, और यहाँ पे आ गया 4/3। तो आपने देखा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन साइन के लिए ये दोनों चीजें इक्वल नहीं हो सकती। इफ ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर देन ए ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी। तो ये हमारे सब्ट्रैक्शन साइन के लिए हो जाता है। अब अगर हम इसी चीज को मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए भी देखना चाहें तो आप ये ध्यान देंगे कि मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए भी इफ ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर देन ए ब्रैकेट में ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी। इसका मतलब है मल्टीप्लाई में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पहले मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे करके देख लीजिए। मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे आएगा 2/3 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 3 से 3 कैंसिल 5/3 आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 10/9। इनमें मल्टीप्लाई करा 3 से 3 कैंसिल 2/3 मल्टीप्लाई 5/3 और इसका आंसर भी क्या आ गया 10/3। तो यहाँ पे ये आंसर भी कंप्लीट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों चीज क्या आ जाएगी इक्वल। अब अगर मैं इन्हीं को डिवाइड के लिए सॉल्व करना चाहूं तो देखिए डिवाइड में कैसे फर्क आएगा। 2/3 तो एज इट इज, अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 3/5। इधर हमने देखा कि दोनों का डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 डिवाइड 5/3 डिवाइड करते हैं तो जो नंबर होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो हमारे 3 अपोजिट करेंगे तो हमारे आ जाएगा 10/9 और ये आ जाएगा ये रूप में गया 6/15, जो कि दोनों ही आंसर अलग अलग है। इसका मतलब डिवाइड में भी इक्वल नहीं आ सकते। तो हम ये कहते हैं इफ ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर देन ब्रैकेट ए डिवाइड बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड ब्रैकेट में बी डिवाइड सी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन साइन एंड रैशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन साइन। तो इसी के साथ हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो जाती है सभी नंबरों के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम कर रहे हैं आइडेंटिटी। और आप सभी जानते हैं अभी तक हम हर प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर और रैशनल नंबर चारों के लिए सॉल्व करते थे। और उसमें हमने ये देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी में ओनली सब्ट्रैक्शन साइन ऐसा होता है जिसके लिए नेचुरल नंबर और होल नंबर की प्रॉपर्टी अलग होती है और इंटीजर और रैशनल नंबर की अलग। हम ये कहते हैं कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन साइन और
इंटीजर एंड रैशनल नंबर आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन साइन। बाकी हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी की प्रॉपर्टी 100% सेम रही है। तो हम जो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी कर रहे हैं आइडेंटिटी, इसके लिए मैं सभी की प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं लिख रहा हूं। इसमें सिर्फ आपको ये चेंज करना है, जैसे मैं रैशनल नंबर लिख के लिख रहा हूं, आप इसकी जगह इंटीजर लिख दीजिए, बात वो की वही रहेगी। इसमें प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो ये टॉपिक है आइडेंटिटी। तो अभी हम इसमें कर रहे हैं एडिशन साइन के लिए। सबसे पहले तो देखिए, इफ ए इज रैशनल नंबर, अगर हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है 4 0, फिर 0 के लिए हमारे a प्लस 0 और 0 प्लस ए इजकल टू ए, मतलब किसी भी नंबर में 0 को प्लस करिए या 0 में उस नंबर को प्लस करिए, हमेशा वही नंबर खुद आ जाता है, 2 आंसर आ जाता है। चाहे कोई और भी नंबर ले लीजिए, जो मर्जी आपकी चाहे। तो हम इस कंडीशन में 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और आप सभी स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं 0 हमारे नेचुरल नंबर में नहीं होता। इसका मतलब नेचुरल नंबर हैव नॉट एडिटिव आइडेंटिटी, और बाकी तीनों में होता है, तो तीनों के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होती है। इसमें कोई और चेंज नहीं होता। हमेशा सिर्फ ये लिखना, इफ ए इज, जो भी नंबर कह रहे हैं वो नाम लिख दो। यहां पे मैंने लिखा इफ ए इज रैशनल नंबर फॉर 0, a प्लस 0 इज 0 प्लस ए, देन 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मेरे को इंटीजर के लिए लिख रहा होता तो मैं ये कह देता, इफ ए इज इंटीजर देन फॉर 0 a प्लस 0 इज 0 प्लस ए, बाकी चीज में कोई फर्क आता नहीं, देन 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, फॉर रैशनल नंबर। अगर मैं यहां पे ये लिखना चाहूं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी चीज का नाम लिख दीजिए। अब इसी तरीके से अगर एडिटिव आइडेंटिटी होती है तो आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए तो हमारी कोई प्रॉपर्टी काम ही नहीं कर रही थी। जब प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही थी तो आइडेंटिटी कहां से आएगी? फिर हमारे काम किसके लिए कर रही थी? मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इफ ए इज रैशनल नंबर फॉर 1, अगर ए एक रैशनल नंबर है तो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर वो खुद का खुद आ जाता है। यहां पे करके लिख लीजिए 2/3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2/3, आंसर तो हमेशा 2/3 आएगा, वो का वही नंबर आ जाएगा। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं देन 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। और आप जिसके भी लिए करना चाहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं रैशनल नंबर। तो इसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी जो होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। डिवीजन में प्रॉपर्टी काम नहीं करती तो उसके लिए वो आइडेंटिटी भी नहीं होती। बट यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन और आती है मल्टीप्लाई में, वो आती है इफ ए इज रैशनल नंबर फॉर 0, तो 0 के लिए अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर फाइनली हमेशा 0 ही आता है। ये हमारी स्पेशलिटी है 0 की। इट इज द रोल ऑफ 0 फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो यहां पे हम एक चीज समझ चुके हैं अच्छी तरह कि सर नेचुरल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती और रोल ऑफ 0 नहीं होता, बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। बाकी सभी के लिए ये प्रॉपर्टी सेम होती है 100%, इसमें कोई चेंज है ही नहीं। तो इसलिए मैंने इनका अलग अलग नाम लिख के नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे मैं इंटीजर डालूं तो इंटीजर के लिए बन जाएगी, होल नंबर डालूं होल नंबर के लिए बन जाएगी। नेचुरल नंबर के लिए हम इसलिए नहीं डाल सकते कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो इसलिए इसी के साथ हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होती है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स। इनवर्स के लिए हम ये देखेंगे हमारे पास आइडेंटिटी 2 ही थी, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर हमारे पास 2 ही आइडेंटिटी थी तो इनवर्स भी 2 ही होंगे। और इसी तरीके से मैं आपको दोबारा से एक चीज रिपीट कर दूं, यहाँ पे जो आइडेंटिटी होती है उसी के अनुसार इनवर्स बनते हैं। और ये मैं सभी टाइप के नंबरों के लिए चेक नहीं करूंगा, उसको ओनली रैशनल नंबर के लिए बताऊंगा, बाकी के लिए हम इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले देखूंगा एडिटिव इनवर्स। तो देखिए इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं और दोनों को प्लस करने पर अगर 0 आंसर आ जाए कभी भी, तो हम ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी और बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। और याद रखिए आंसर 0 तभी आता है जब उनमें से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब अगर मेरी -4 और +4 है तभी मेरा आंसर 0 आ सकता है, तभी तो इनका सॉल्व करने पर आंसर 0 आएगा। और इसका मतलब है 4 एडिटिव इनवर्स इज -4 और -4 एडिटिव इनवर्स इज +4। तो इससे हमने एक चीज समझी है कि जो एडिटिव इनवर्स होते हैं उनमें ओनली साइन चेंज होता है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? ओनली साइन चेंज।
नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। तो इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, अगर दो रैशनल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे आंसर क्या आ रहा है 1, तो हम ये कहते हैं कि ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इन्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ साथ एक और वर्ड कहा जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना, कभी आ जाए तो। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सर मल्टीप्लाई में अगर हम देखें 4 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 1, ये तभी आ सकता है, ये तभी आ सकता है जब ये होगा 1/4, तो इसका मतलब एक अपोजिट में होंगे। और इसको अगर हम हमारी आइडेंटिटी से समझना चाहें तो अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो किसी भी एक अल्फाबेट को सेकंड साइड ले जाओ तो हमारा आ जाएगा a इक्वल टू -b। इसका मतलब हर अल्फाबेट दूसरे का साइन चेंज करने पे मिलने वाला वैल्यू है, यानी दोनों के नंबरों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, ओनली साइन चेंज होगा, एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव में अगर देखना चाहें तो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 1/b। इसका मतलब उसको अपोजिट कर दो, उसको क्या कर दो अपोजिट। अगर हमारे यहाँ नंबर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। तो इसी के साथ ये हमारा जो इनवर्स था वो कंप्लीट हो जाता है। और याद रखिएगा यहाँ पे हमने देखा कि इनवर्स में एक तो नेगेटिव आ रहा है और एक रेसिप्रोकल आ रहा है। तो आपने देखा रेसिप्रोकल और इनवर्स दोनों के दोनों रैशनल नंबर में तो होते हैं, इसलिए रैशनल नंबर के लिए तो ये दोनों चीज मिल जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। बट इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कभी कोई डिनोमिनेटर होता ही नहीं है। हाँ, एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर इंटीजर भी होते हैं। बट होल नंबर और नेचुरल नंबर में ना तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है और ना ही एडिटिव इनवर्स। तो इसी के साथ हमारी जो इनवर्स वाला प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहां हमने देखा लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर। अब ये देखेंगे ये प्रॉपर्टियों में हमने जो 5 प्रॉपर्टी पहले कर चुके हैं उन सब में सबसे लंबा नाम इसी का है। बाकी ये प्रॉपर्टी हमारे यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए आपको हमेशा अपने दिमाग में इसे रखना पड़ेगा। ये हमारे किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट करने के काम आती है। इसमें हम ये कहते हैं इफ ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर, अगर 3 कोई रैशनल नंबर है और इस तरीके से दिए गए ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो हम इन्हें ब्रैकेट के बाहर लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। इसी तरीके से ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी माइनस सी, तो ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। और अगर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर ये कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह मैच करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसमें एक फर्क होता है, हमेशा दिमाग में रखना, इसमें 2 साइन होते हैं और दोनों ही अलग अलग होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 2 साइन होते हैं बट दोनों क्या होते हैं सेम, 100% सेम होते हैं, उनमें कभी कोई चेंज नहीं होता। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हमेशा अपने दिमाग में रखना। और ये डिवीजन के लिए नहीं करते हैं और बाहर हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन ही होता है। तो इसी के साथ हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो रैशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के लिए वो कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।